सभी को हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मैं इस पवित्र आराधना में स्वागत करता हूँ। प्रिय, हम सब लोग परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे। आज हमारे बीच में विकास भाई है, परमेश्वर के वचन को बांटेंगे। मैं समय को अभी ब्रदर विकास को देना चाहता हूँ। विकास। थैंक यू सर। ओके। सभी को जय मसीह, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग वचन संहिता की किताब 28वां अध्याय का हम ध्यान करेंगे। और जैसे कि हम लोग विगत दिनों से वचन संहिता की किताब ध्यान करते हुए आ रहे, और आज हम 28वां अध्याय को देखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं वचन दाऊद लिखता है 28वां अध्याय, और इसमें हम केवल 9 वचन को देख सकते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद की दुहाई, मतलब दाऊद अपने परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर को दुहाई देता है। उस बात को हम यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर हम दाऊद दो बातें दुष्ट इंसान के बारे में जिक्र करता है। दुष्ट इंसान का जो दो कैरेक्टर, जो दो गुण को वो यहाँ पर वर्णन करता है। तो आज हम इस बात को हम ध्यान करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देखते हैं कि दाऊद पहली बात कहता है कि है यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा, हे मेरे चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी ना कर। ऐसा ना हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुए के समान हो जाऊं। दाऊद यहाँ पर कहता है कि यहोवा, मेरी बात को अनसुनी ना कर। अगर तू चुप रहेगा, मेरी बात को नहीं सुनेगा, तो मेरा हालात जो है एक कब्र में पड़े हुए के समान हो जाएगा। मतलब दाऊद कहना चाह रहा है कि यहोवा अगर मेरी बातों को नहीं सुनेगा, अगर वो चुप रहेगा, तो मेरा जो कंडीशन है, मेरा जो हालात है, एक मुर्दे के समान हो जाएगा। क्योंकि कब्र में पड़ा हुआ जैसा होने का मतलब होता है मरा हुआ इंसान की तरह हो जाएगा। तो दाऊद यहाँ पर अपना फीलिंग जाहिर कर रहा है कि अगर मेरा पिता को मैं पुकारूंगा और पिता मेरी बात को नहीं सुनेंगे, अनसुनी करेगा, और वो चुप रहेगा, कोई उनकी तरफ से मतलब जवाब नहीं रहेगा, तो मेरा जो हालत, और मैं एक मरे हुए के समान हो जाऊंगा बोल के दाऊद यहाँ पर अपने भावनाओं को और अपनी फीलिंग को परमेश्वर के साथ वो शेयर करता है। तो बेसिकली हम यहाँ देखते हैं कि दाऊद परमेश्वर को पुकार रहा है क्योंकि वो मुसीबत में है। उसका हालात बहुत मतलब डिफिकल्टीज में वो है, इसीलिए वो परमेश्वर को पुकार रहा है। और वो ये भी कहता है कि जब मैं तेरी दुआई दूं और तेरे पवित्र स्थान के भीतर कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट को बात को सुन लेना। मतलब दाऊद यहाँ पर गिड़गिड़ाहट कर रहा है परमेश्वर से, क्योंकि हम देखते हैं पुराने में बहुत सारे समय दाऊद ऐसे परिस्थितियों में फंस जाता है जहां तक कि उसका जान भी जाने के चांसेस था ना। हम जानते हैं दाऊद के बारे में, जब हम पुराने में देखते हैं, कभी राहुल राजा उसके पीछे, साउल राजा उसके पीछे, उसके जान को लेने के लिए भी उसके पीछे भाग जाते थे ना। तो यहाँ पर दाऊद उसी सिलसिले में वो परमेश्वर से पुकार रहा है और परमेश्वर को दुहाई दे रहा है कि प्रभु तू मेरा सहायता है, तू मेरा चट्टान है, और तू मेरी अनसुनी ना कर। अगर तू ऐसा करेगा तो फिर मेरा हालात तो एक मुर्दे के समान हो जाएगा। तो वो बातें यहाँ पर दाऊद शेयर करता है। और भी बहुत सारी बातें वो कहता है कि यहोवा धन्य है ना, वो उनके नाम को महिमा करता है। और साथ ही वो बोलता है कि मेरा गिड़गिड़ाहट को सुनो बोल के वो बहुत सारी बातें यहाँ पर दाऊद बताता है। मतलब अपने डिफिकल्टीज में, अपने समस्या में पड़े हुए समय में वो परमेश्वर को पुकार रहा है और वो सहायता मांग रहा है परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरा गिड़गिड़ा को आप सुने और मुझे इस जो मैं मुसीबत में हूँ उससे मुझे निकाले। और वो और ये भी बोलता है कि यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है। यहोवा आप ही मेरा बल और मेरी ढाल है, और मैं उस पर भरोसा रखूंगा, और उन पर भरोसा रखने से मेरा मन को सहायता मिलती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद कह रहा है कि मैं यहोवा पर भी भरोसा रखूंगा, और उन पर भरोसा रखने से मेरा मन को और मुझे सहायता, एक हेल्प मिल जाता है। तो वो चीज यहाँ पर दाऊद क्या करता है, बताता है। तो ये हम पूरा पढ़ेंगे तो बेसिकली यहाँ पर दाऊद परमेश्वर से सहायता मांगता है क्योंकि वो मुसीबत में है, और परमेश्वर से वो दुहाई देता है। वो कहता है कि प्रभु आप मेरा बातों को सुने, अगर आप नहीं सुनेंगे, चुप रहेंगे, तो मेरा हालात एक
मरे हुए के समान हो जाएगा, मैं एक मुर्द कब्र में पड़े हुए इंसान की तरह मैं बन जाऊंगा। उस बातों को वो यहाँ पर जिक्र करता है। तो हम सभी जानते हैं कि दाऊद बहुत सारे समय वो मुसीबत में पड़ते हैं, तो बहुत सारी जगहों में वो परमेश्वर से दुहाई करता है, प्रार्थना करता है और वो हेल्प परमेश्वर से मांगता है। लेकिन आज हम देखेंगे यहाँ पर मेन चीजें देखेंगे कि दाऊद यहाँ पर दुष्ट इंसान के बारे में वो दो चीजें बताता है। तो उसी के ऊपर आज हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे और समझें कि यहाँ पर दाऊद दुष्ट इंसान का दो कैरेक्टर, दो गुण को वो क्या करता है, वर्णन करता है, एक्सप्लेनेशन करता है। तो उस बात को आज हम क्या करेंगे, जानेंगे। तो पहला हम देखेंगे, पहला गुण जो दाऊद दुष्ट व्यक्ति के बारे में कहता है, 28वां अध्याय उसका 3 वचन में अगर हम देखेंगे तो वो कहता है कि उन दुष्टों और अधर्मियों के संग मुझे ना घसीट, जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की बोलते हैं परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। तो दाऊद का कहना है कि दुष्ट इंसान यहाँ पर कौन है, किस तरह का इंसान दुष्ट है। तो उन दुष्ट इंसान का दो गुण यहाँ पर बताता है। तो उनमें से पहला गुण दाऊद कहता है कि वो लोग अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की करते या फिर बोलते हैं परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। दाऊद यहाँ पर कह रहा है कि दुष्ट लोग ऐसे होते जो लोग पड़ोसी मतलब लोगों से, पड़ोसी मतलब हम सभी जानते हैं पड़ोसी कौन है हमारा, सभी लोग पड़ोसी जो हमारे आसपास के लोग हैं, सारे लोग ना सब पड़ोसी है। तो दाऊद कह रहा है कि जो लोग लोगों से बातें तो करते, उस समय उनके सामने आगे मीठी मीठी बात, अच्छी बात, मेल मिलाप की बात ना, बढ़िया बातें करते, लेकिन उन्हीं लोगों के बारे में मन में कुछ और बुराई रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी से बात करता हूँ अच्छे से, उनके साथ तो हम बढ़िया से बात करते हैं ना, लेकिन उसी व्यक्ति के बारे में मन में बुराई सोच के बैठा हूँ या फिर उनके बारे में अलग ही विचार रख के मन में रखा हूँ, लेकिन उनके सामने मैं अच्छे बात कर रहा हूँ, उनसे बढ़िया बात कर रहा हूँ ना, हंस के खेल के बातें कर रहा हूँ, लेकिन मन में उस व्यक्ति के बारे में कुछ अलग विचार है, कुछ गलत भावनाएं हैं उन व्यक्ति के बारे में। तो वैसा व्यक्ति को यहाँ पर दाऊद दुष्ट कह रहा है। मतलब विकेड इंग्लिश में कहता है ना, दुष्ट इंसान यहाँ पर बता रहा है कि ऐसा अगर इंसान है जो लोगों से तो बातें बढ़िया करते हैं, उनके सामने उनके साथ जब रहते हैं तो अच्छी बातें, हम बढ़िया बातें, मेल मिलाप की बातें करते हैं, लेकिन उनके बारे में मन में कुछ और ही सोच के बैठा होगा, कुछ और ही गलत विचार रख के बैठा हुआ है। तो ऐसे इंसान को दुष्ट व्यक्ति यहाँ पर दाऊद कह रहा है। तो दाऊद का यहाँ पर पहला दुष्ट इंसान का गुण कहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति लोगों से उनके सामने, मुंह के सामने जब बातें करते हैं तो अच्छी बातें करते हैं, लेकिन मन में उस व्यक्ति के बारे में बुराई सोचता है, तो वो व्यक्ति दुष्ट है। और हम देखेंगे अभी दूसरा दुष्ट व्यक्ति का गुण, कैरेक्टर का हम देखेंगे दाऊद जो यहाँ पर वर्णन करता है, वो ये 28वां अध्याय उसका 5वां वचन में आप देखेंगे। यहाँ पर वो कहता है कि वो यहोवा के कामों और उसके हाथों के कामों पर ध्यान नहीं करते। तो दूसरा कैरेक्टर गुण दुष्ट व्यक्ति का यहाँ पर दाऊद वर्णन करता है कि जो इंसान यहोवा के कामों और उसके हाथों के कामों पर ध्यान नहीं करते, मतलब बिलीव नहीं करते या फिर भरोसा नहीं करते ना। तो जो व्यक्ति आज ये दुनिया में जितने भी क्रिएशन हम देखते हैं ना, जो परमेश्वर ने बनाया हुआ, या फिर इंसान भी हो या जानवर या फिर जो भी हम नेचर्स को देखते हैं, जो भी आज हम दुनिया में देख पा रहे हैं, जो हम देखते हैं रोमन्स में हम जब देखते हैं इनविजिबल विजिबल, जो भी परमेश्वर ने सारे चीजों को बनाया है, तो इन सभी चीजों को देखकर भी अगर यकीन नहीं करते हैं कि ये परमेश्वर ने बनाया है और परमेश्वर ने रचा है, ये सारे दुनिया को, ब्रह्मांड को परमेश्वर ने बनाया है, मनुष्य को भी बनाया है ना। आज हम जब ये धरती को देखते हैं, जब निकलते हैं, तो हमें हर जगह परमेश्वर का क्रिएशन दिखता है ना, हर जगह जो भी चीजें हम देखते हैं सारे चीज परमेश्वर ने ही बनाया हुआ है, इंसान से लेकर हर चीज जो दुनिया में आज हम देखते हैं। तो उन सभी को देख के हमें क्या मालूम होता है कि हाँ परमेश्वर ने बनाया है, सभी चीजें हमें यही पता चलता है। लेकिन जो लोग ऐसे बिलीव करते हैं और यकीन ही नहीं करते कि ये सारी चीज परमेश्वर ने बनाया नहीं है, यानी कि इनडायरेक्टली वो लोग परमेश्वर को रिजेक्ट कर रहा है, परमेश्वर ने बनाया नहीं है, ये ऐसे ही आया है। तो इस तरह का विचार रखने वाले लोगों को भी यहाँ पर दाऊद क्या कर रहा है, दुष्ट इंसान घोषित कर रहा है। यहाँ पर बता रहा है कि यहोवा के कामों और उसके
हाथों के कामों पर ध्यान नहीं करते। मतलब यह हुआ कि काम क्या है, सारे संसार, सारे ब्रह्मांड जितने भी उन्होंने सृष्टि किए, तो सभी चीज यह हुआ का काम है ना, उनके हाथों का काम है। तो इन चीजों को जो यकीन नहीं करते, ध्यान नहीं देते उन चीजों में, तो ऐसे व्यक्ति को भी यहाँ पर क्या कर रहा है दाऊद दुष्ट इंसान बता रहा है। तो ये दो चीज, दो गुण यहाँ पर यह हुआ क्या कर रहा है अपनी प्रार्थना के अंदर एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि दुष्ट लोग ऐसे होता है। तो मतलब दो गुण दुष्ट का यहाँ पर दाऊद बता रहा है। वैसे तो बहुत सारे गुण हैं, लेकिन यहाँ पर दो गुण जो दाऊद को लगा कि ऐसे भी होते हैं दुष्ट लोग, तो वो दो गुण को यहाँ पर वो अपनी प्रार्थना में इंक्लूड करता है। तो अभी यहाँ पर हमें इस वचन से, इस दो गुण दुष्ट के जीवन से हम क्या सीख सकते, क्या समझ सकते, उसको हम थोड़ी देर समझेंगे। तो पहली बात तो ये है कि जो पहला गुण दाऊद ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, वो गुण आज हमारे अंदर भी हो सकता है, हमारे अंदर भी वो मौजूद हो सकता है। हम लोग मसीह को ग्रहण तो किए हैं, हम प्रभु को जानते भी है, लेकिन बहुत सारे समय हम भी यहाँ पर दाऊद ने एक्सप्लेन किया हुआ दुष्ट इंसान की तरह बन जाते, जो लोगों से अच्छी बातें करेंगे, उनके सामने बढ़िया बातें करेंगे, अच्छी मेल मिलाप रहेगा, सही बात रहेंगे, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में मन में कुछ और ही चल रहा है, हृदय में कुछ और ही गलत गलत चल रहा है, बुराई चल रहा है। उसके मुंह के सामने तो अच्छे से बात करेंगे, हंस के बात करेंगे, हाँ ऐसे भाई बहन जो भी बढ़िया बातें चलेंगे, लेकिन अंदर जो है उस व्यक्ति के अंदर कुछ गलत ही सोच रख के हम लोग बैठे होंगे। तो अगर ऐसा गुण हमारे अंदर भी है, तो हम दाऊद के हिसाब से या फिर ये वचन के हिसाब से हम भी क्या है, एक दुष्ट व्यक्ति है, विकेड इंसान है। तो हमें खुद को जांचना है, खुद को जस्टिफाई करना है कि हम दाऊद ने जो यहाँ पर वर्णन किया हुआ दुष्ट इंसान की तरह है या नहीं। अगर है तो हम अपने आप को बदले, ये नया साल में अपने आप को नया बनाने की कोशिश करें, क्योंकि इंसान का एक गुण है, सच में हमारे अंदर ऐसा गुण रहता ही है, हर इंसान के अंदर मौजूद रहता है। लोगों के सामने अच्छी बातें करेंगे, उनके सामने मीठी मीठी बातें करेंगे, बढ़िया उनसे घुल मिल के भी रहेंगे, उनके साथ भी हम अच्छे से रहेंगे, लेकिन उसी इंसान के बारे में मन में कितना कड़वाहट भरा होगा वो हम ही को पता है। अंदर तो और कोई नहीं जानता ना, वो केवल परमेश्वर और हम जानते हैं, लोगों को तो नहीं पता। लोगों के सामने तो हम अच्छे से बात करेंगे, उनसे अच्छे से बर्ताव भी करेंगे, मीठी मीठी बात करेंगे, बढ़िया बात करेंगे, लेकिन अंदर कुछ और चल रहा है, वो हमें खुद को पता होता है कि हम उस व्यक्ति के बारे में क्या सोच के बैठे। बुराई तो सोचते ही सोचते हैं, बैक बैटिंग भी हम करते हैं बहुत सारे समय ना, और वही चीज हम दूसरों के साथ फिर उसी इंसान के बारे में बात करने भी लगते हैं, बुराई वो ऐसे है वैसे। तो ऐसे हमारे अंदर भी बहुत सारे लोगों के अंदर मौजूद रहता है। तो इस तरह का गुण अगर हमारे अंदर है, तो दाऊद के अनुसार और इस वचन के अनुसार हम एक दुष्ट इंसान हैं। तो इस बात अगर हमारे अंदर है, तो हमें जल्दी से बदलने की कोशिश करें और एक इंसान, अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। जैसे हम अंदर रहेंगे वैसे बाहर भी होने की कोशिश करें, जैसे कि यीशु मसीह हम नए नियम में वो कहता है कि जो अंदर रहता है वो बाहर दिखाई देता है। तो हमें ऐसा ना बने कि बाहर एकदम अच्छे जीवन, लोगों के सामने अच्छा एक्टिंग करके अच्छे जीवन बिताने के लिए कोशिश करें, और अंदर कुछ और ही बुराई उस व्यक्ति के बारे में भर के न रखें। अगर ऐसे हम रखते हैं तो हम विकेट या फिर दुष्ट इंसान इस वचन के अनुसार है। और दूसरी बात है, हम अगर परमेश्वर के क्रिएशन को अगर हम बिलीव नहीं करते, जो भी आज हम दुनिया में देख रहे हैं, जो भी दुनिया में हमें नजर आ रहा है, अगर उसको देखकर भी अगर हम बिलीव नहीं करते कि ये परमेश्वर के हाथों के काम है और या फिर उन्होंने बनाया हुआ है, इसको अगर हम बिलीव नहीं करते, तब भी हम क्या है, दुष्ट इंसान है। क्योंकि यहाँ पर दाऊद यही बातें यहाँ पर कहता है। तो दो गुण यहाँ पर दाऊद वर्णन करता है। तो ऐसे गुण हमारे अंदर अगर है, तो हमें हमारे जीवन में इस बात को हटाए और एक अच्छा इंसान परमेश्वर के लिए बने, कि जो दुष्ट की तरह वो पसंद नहीं करते। यहाँ पर दाऊद ये भी कहता है कि उन दुष्टों और अधर्मियों के संग मुझे ना घसीट। तो अभी हमें जांचना है कि हम ऐसे दुष्ट लोगों की तरह है जो लोगों से अच्छी बातें करते हैं और अंदर कुछ और ही विचार रखते हैं। अगर ऐसे है तो हम जल्दी से अपने मन को फिराए और परमेश्वर के लिए एक अच्छा इंसान बने। अगर हम परमेश्वर के कामों को विश्वास नहीं करते, तो हम विश्वास करें, सच में परमेश्वर ने बनाया है। हम सभी लोग जानते हैं कि ये दुनिया कैसे रचा गया है ना, हम जब बाइबल पढ़ते किसने बनाया, कैसे ये दुनिया का इस्टेब्लिश हुआ, हम सभी जानते हैं। ये सब चीजें हमें
मन में रखते हुए दुष्ट इंसान ना बने और परमेश्वर के लिए धर्मी इंसान बने, जो दाऊद यहाँ पर कहता है कि दाऊद धार्मिक था और वो अपने आप को धार्मिक गिनता भी था, और दुष्ट लोगों के बारे में वो यहाँ पर बताता है कि दुष्ट लोग ऐसे होते, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, उनके साथ मुझे मत घसीटो बोल के यहाँ पर परमेश्वर को वो दुआएं दे रहा है और प्रार्थना कर रहा है। तो हम इस वचन से यही बातें सीखते हैं कि यहाँ पर दाऊद जो दो दुष्ट का दो गुण को जो एक्सप्लेनेशन किया है उसको हम समझे, और अपने अंदर अगर ये दो गुण है तो उसको निकाल फेंके और एक अच्छा इंसान बन के परमेश्वर जैसा चाहते हैं वैसे बन के परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा करने के लिए कोशिश करें। तो आई होप ये वचन आप सभी को समझ में आया होगा। इस वचन को समाप्त करते हुए मैं आया के समय फिर से मैं सर को देना चाहूँगा। सभी को जय मसीह।